जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर आज रीडिंग होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स की कि आज सुबह से लेकर रात तक वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, मतलब 28 अप्रैल के दिन। ओके, तो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन, उनका फ्यूचर प्लान, सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई पड़ जाएंगी। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड अगर फिर भी कोई आपके अंदर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 28 अप्रैल के दिन सुबह से लेकर रात तक क्या रहने वाली हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं सुबह से लेकर रात तक। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं, क्या है इंटेंशन एक्वेरियस के पार्टनर की। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन है, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है। एक्वेरियस के पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक्वेरियस को लेकर के। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड। तो ये कार्ड अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है आपको। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग डिवाइन कपल हो सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब होगा यूनियन, कब होगा यूनियन, कब से रीडिंग देख रहे हैं लेकिन यूनियन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग आपका यूनियन नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ आपको बता सकते हैं कि कितना टाइम है। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो यूनियन तो तभी होगा जब ईश्वर चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है यस, आप दोनों की लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई एक मैरिड हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। बट देखिए आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। यस, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। एंड मज़े की बात यह है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दोनों ही इक्वल हैं। मतलब कि लव जितना है उतना ही दिमाग चल रहा है। ओके, या तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक पर्सन प्योरली मनी माइंडेड प्रैक्टिकल हो सकता है, दूसरा पर्सन बिल्कुल ही इमोशनल हो सकता है, मदरली एनर्जी वाला हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं 6, 7, 6, 4, 6। तो 666 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 18, 5, 1, 9, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप 18 को प्लस कर देते हैं वो भी 9 बन जाता है, तो 99 आपको दिख रहा हो सकता है, 909 दिख रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने या तो आपसे कोई झूठ बोला है या ये रिलेशनशिप हिडन है, ये मास्क लगा के आते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब एक्सप्रेस ना करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है एंड आपके साथ कनेक्शन बनाना इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इनको फील होता है जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का लव पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब लवी डबी कनेक्शन था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों बिछड़ गए, अलग अलग शादियाँ हो गई, या ऐसा कुछ भी कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ गई। यस, आपके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड आपके पार्टनर का या तो डिवोर्स हो चुका है, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, या ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन यस, ये भी पॉसिबल है कि ये कोई मैरिज का प्रपोजल है जो आपके लिए आया था एंड इनको फील होता है कि जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं। इनको अगर किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, तो भी पॉसिबल है कि इनको आप ही के साथ इनकी सोल कनेक्ट होती है एंड ये इस वक्त डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं या इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। ओके, 76 देखिए होता है, 76 को अगर आप प्लस करते हैं तो आता है 13 नंबर, एंड 13 नंबर होता है डेथ कार्ड का। तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर फिर से 2 कंडीशन निकल रही हैं कि एक पर्सन वो है जिसने आपको, मतलब ये हिडन लव था, इस वजह से यही पार्टनर आपके लिए हमेशा करते रहे, हमेशा सारे एफर्ट, सारे चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड थी, इन्हीं की दम से ये रिश्ता चला है। लेकिन फिर ये ख़त्म हो गया। ख़त्म इसलिए हो गया क्योंकि वन साइडेड लव था। इनको लगने लगा कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, शायद कुछ नहीं हो पाएगा, जिस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई थी एंड ये बात आपको पता चल गई। भले ही आपने इनको कितना ही सपोर्ट किया था, कितना ही लविंग आप रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। एंड दूसरा जो कार्ड आए हैं वो है 6 एंड 4 के, मतलब 6 एंड 4 को प्लस कीजिए तो 10 आता है। 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो अब आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ चुकी है उसको ये कवर करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं तो ये वहाँ से आकर के आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आएँ, अपने लव को एक्सप्रेस करें एंड आप इनको नो बोल दें। तो ये नो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। इसी वजह से डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं चल रही हैं कि काश आप इनको हाँ बोलें। ओके, कंपैरिजन इन्होंने बहुत किया हो सकता है, या तो आपको अपने पार्टनर से या तो आपके पास्ट वर्जन से। आपको इनको फील हो रहा है जैसे अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। यस, एंड अगर इनका कोई, मतलब ये डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, देन आप इनको मिले हैं, तो फिर ये अपने पर्सन से आपका बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं या ये खुद से कंपेयर कर रहे हैं कि इन्होंने अगर आपसे कोई झूठ बोला है, कोई सच्चाई छुपाई है, लेकिन आप डिफरेंट हैं। या अगर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, अपना लव कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, शाई थे, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो इनको फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। आप ज़्यादा चीज़ों को लटकाते नहीं हैं, ना ज़्यादा शाइनेस शो करते हैं, आपके दिल में जो होता है उसको आप क्लियर कट बता देते हैं। तो दोनों ही पर्सन आपको लेके काफ़ी कंपैरिजन कर रहे हो सकते हैं अपनी अपनी पास्ट की कंडीशन से। ओके, जिस तरह का नेचर आपका है लविंग एंड केयरिंग, इनको यही फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दोनों किसी वजह से बिछड़ गए थे तो इनको फील होता है कि आपके अंदर जो पेन है, इनके अंदर जो पेन है, वो सबका सब खत्म हो जाएगा अगर आप लोग साथ में आ जाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप हीलर हैं, काउंसलर हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हैं एंड आपके पार्टनर डॉक्टर हैं। तो आपके पेन ये ख़त्म कर देंगे, इनके पेन आप ख़त्म कर देंगे। मतलब दोनों के दिल पे चोट लगी है एंड दोनों को हील दोनों ही लोग कर सकते हैं। यस, 1 नंबर होता है सूर्य देवता का। ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इस सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं आपके पास एंड ये इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि अब इनको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर इनको आप चाहिए तो अब इनको फाइट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये रिश्ता इसी वजह से ख़त्म हो गया क्योंकि आपके पार्टनर कभी फाइट नहीं कर पाए, ये छुपाते ही रह गए क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। थोड़ी स्नीकी एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने कभी किसी को, हो सकता है इन्होंने आपको भी पता नहीं लगने दिया कि इनके दिल में आपको लेकर क्या था। मतलब आप भले ही थोड़ा बहुत इनके साइन या जेस्चर से समझ गए हों, लेकिन इन्होंने क्लियर कट कभी आपसे नहीं कहा था क्योंकि तब इनके अंदर हिम्मत नहीं थी जिम्मेदारी लेने की। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी नहीं ली तो फिर हमेशा के लिए ये आपको खो देंगे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आ सके कि ये इस कनेक्शन को जस्टिस दिला सकें। यस, शेयरिंग का कार्ड आ गया है। तो ये आपको वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सारी सिचुएशन आपके सामने खुल के रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी किसी तरह की कंजूसी अब ये करना नहीं चाहते हैं। आपको स्पेशल फील करवाना, अपना दिल खोल के रख देना, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके ढेर सारी फीलिंग्स हैं जिनका आइडिया कभी आपको हो ही नहीं पाया। एंड ये इस चीज़ को भी समझते हैं कि अगर आप किसी को अपनी फीलिंग बताएंगे ही नहीं तो वो कैसे जान पाएगा कि उसके दिल में क्या है। ओके, चलिए अब ये आ गए हैं दीज कार्ड्स।
तो मून की एनर्जी आ चुकी है, इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, लेकिन ये अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। इनका दिल हमेशा ही इनको आपके लिए गाइड करता है एंड इनका दिल हमेशा यही कहता है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, ट्रू सोलमेट हैं, ट्रू लवर हैं। ओके, तो इनके दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव है एंड यस, काफ़ी डिले हो चुका है ये रिलेशन, काफ़ी लंबा टाइम लग गया है, क्योंकि 9 नंबर है। 9 नंबर होता है मंगल, मार्स का। मतलब ये कि या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सडनली मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता है आपको, या इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो ये आपके गुस्से से डर रहे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ये भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने लव का कप आपको दें आकर एंड आप गुस्से में कुछ इनको 4 बातें सुना दें, तो जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। तो इनको ये भी थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोच के कुछ और जाएं एंड हो कुछ और जाए। 9 नंबर अगेन, यस। तो यहाँ पे मेन रीज़न यही है कि इनको एक तो ये भी लगता है कि आप मांगलिक हैं, या तो आप मांगलिक हैं या तो ये हो सकते हैं, जिस वजह से कनेक्शन में डिले बहुत आया है, बहुत चीज़ें लटक गई हैं लंबे टाइम के लिए, काफ़ी इन्होंने आपको वेट करवा दिया है, काफ़ी ज़्यादा एज निकल गई है, या इनको ये फील हो रहा है कि अब आपकी एज निकल रही है, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, अब आपको शादी कहीं ना कहीं करनी ही है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी आप तक नहीं आए तो फिर आप इनको पक्का खो देंगे, मतलब कि ये आपको खो देंगे। यस, 9 नंबर है विश फुलफिलमेंट का। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनको फील होता है कि चाहे इन्हें दुनिया के सारे सुख मिल जाएं, लेकिन सारे सुख एक तरफ एंड आपका लव एक तरफ, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी से जल्दी, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जल्दी से जल्दी ये आपको अपना सच बता करके आपको अपना बना लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने और डिले किया तो फिर ये कनेक्शन हमेशा के लिए इनके हाथ से चला जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।